हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पाठ जनसंचार माध्यम। आपने समझा कि जनसंचार क्या होता है ना। विशेष कोई घटना है, सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान, ये तो जनसंचार है। और उन सूचनाओं, घटनाओं, विचारों या भावनाओं को जिन यांत्रिक या मुद्रित माध्यमों के जरिए से प्रसार किया जाता है वो कहलाता है जनसंचार माध्यम है। जिस माध्यम से किया जाता है वो कहलाते हैं जनसंचार माध्यम। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आपने जनसंचार के कार्य, प्रकार सब कुछ पढ़ लिया। अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जनसंचार में कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है जो बार बार आता है और उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ अपडेटिंग। वो जो शब्दावली है वो है अपडेटिंग है। देखो, अपडेटिंग, ऑडियंस, ऑपेड, डेडलाइन, डेस्क, न्यूज़पेग, बीट और लाइव। ये शब्द जो है या ये शब्दावली जो है वो जनसंचार में बार बार आती है, वो आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है अपडेटिंग। अब अपडेटिंग कोई नया शब्द नहीं है, जानते हो कि जब विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को संशोधित या परिवर्धित किया जाता है ना, अपडेट किया जाता है ना। इंटरनेट पर तुमने देखा कि विभिन्न वेबसाइटों पर पहले कुछ लिखा होता है, कुछ डेटा बदल गए, कुछ रिकॉर्ड बदल गए हैं, तो उनको संशोधित कर दिया जाता है और परिवर्धित कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कुछ घटना होता है या कुछ बढ़ना होता है वो कर दिया जाता है समय समय पर, तो उसे क्या कहते हैं, अपडेटिंग। बात समझ में आ रही है। जो विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री होती है उसको संशोधित और परिवर्धित किया जाता है, उसको कहते हैं अपडेटिंग है। दूसरा देखो, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब वैसे साधारण अर्थ में श्रोता होता है ना, ऑडियंस मतलब श्रोता। लेकिन जनसंचार में क्या होता है, जनसंचार माध्यमों में उसका अर्थ दर्शक, श्रोता, पाठक, ये तीनों ही होता है। समझ गए कि दर्शक मतलब जो टेलीविजन या सिनेमा वगैरह में जो देखने वाले हैं, श्रोता सुनने वाले, रेडियो वगैरह में तो केवल सुन ही सकते हैं, और पाठक, पाठक जो पढ़ते हैं, कहने का मतलब जो प्रिंट माध्यम। तो ऑडियंस जो है वो एक व्यापक शब्द हो गया जनसंचार माध्यम में, है ना। इसका मतलब दर्शक, श्रोता, पाठक, ये तीनों ही ऑडियंस में आ जाते हैं। बात समझ में आई। अब देखो ऑपेड। ऑपेड क्या होता है, एक पृष्ठ का नाम है। समाचार पत्रों में ऑपेड है एक पृष्ठ का नाम है जो कि संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है। संपादकीय पृष्ठ जानते हो समाचार पत्रों में जिसमें संपादक के लेख होते हैं, उस संपादकीय पृष्ठ के सामने जो होता है वो ऑपेड पृष्ठ होता है, जिसमें क्या होता है, किसी चीज का विश्लेषण हो सकता है, फीचर लिखे हुए हो सकते हैं, स्तंभ लेखन हो सकते हैं, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हो सकते हैं, और अन्य विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हो सकती हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो बहुधा मतलब अधिकतर समाचार पत्रों में ये पेज नहीं पाया जाता है, लेकिन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो ऐसे समाचार पत्र हैं जिनमें ऑपेड पेज मिलता है। ऑपेड समझ गए ना, ऑपेड एक पृष्ठ का नाम है जो कि समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विश्लेषण, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार और टिप्पणियां होती हैं। बच्चों, स्तंभ लेखन क्या होता है, फीचर तो जानते हो, तुम लोग लिखते रहते हो। स्तंभ लेखन एक नियमित श्रृंखला होती है विद्वानों की
एक नियमित श्रृंखला होती है। जैसे मान लो खेल जगत पे कोई एक्सपीरियंस्ड अनुभवी खिलाड़ी अपनी कोई बात लिखता है, तो वो खेल मान लो क्रिकेट पे लिख रहा है, तो क्रिकेट पर श्रृंखला पहला लिखा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, से बराबर लेखन जो हर रोज नया होता रहता है एक ही लेखक का, तो उसे कहते हैं स्तंभ लेखन। ठीक है, तो इस तरह से अपडेटिंग, ऑडियंस और ऑपेड समझ में आया। अब देखो डेडलाइन। डेडलाइन खूब सुना हुआ शब्द है? समाचार पत्रों में क्या होता है, समाचार पत्र हुए, समाचार माध्यम हुए, जो भी तुमने समझे, उन समाचार माध्यमों में एक आखिरी समय सीमा होती है सूचनाओं को प्रसारित करने या प्रकाशित करने की। उसके बाद जो समाचार आएगा उसकी संभावना कम हो जाती है। आखिरी जो उनकी समय सीमा तय होती है, तभी तक उनके समाचार उस डेट में छपेंगे, और नहीं तो वो दूसरे दिन या नहीं भी छप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए समाचार माध्यमों में आखिरी समय सीमा प्रकाशित या प्रसारित करने की एक डेडलाइन होती है, आखिरी समय सीमा होती है, उसे कहते हैं डेडलाइन। ठीक है, समझ में आया। और डेस्क क्या कहता है? डेस्क जो है वो संपादन में, मतलब छपने की एक, जैसे डेस्क होती है डेस्क मतलब ऐसे टेबल टाइप डेस्क। तो संपादन में क्या होता है कि दो संपादन कक्ष दो भागों में विभक्त होता है, एक डेस्क और एक रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में तो रिपोर्टिंग होती है, और डेस्क में क्या होता है, जो तुम्हें डेस्क को समझना है, डेस्क में जो होता है वो संपादक और उनका संपादक मंडल, उनके सहायक संपादक वगैरह मिलकर किसी समाचार को त्रुटि विहीन करके उसे छपने योग्य बनाते हैं। तो ये समाचार एक जो रिपोर्टर देते हैं एकदम से ऐसे के ऐसे ही नहीं छाप दिए जाते, उसमें संपादक मंडल डेस्क पर छपने योग्य उसे बनाता है। उसमें कोई हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, या जो समाज में प्रस्तुत करने योग्य ना हो, समाज पर उसका गलत प्रभाव पड़े, देश हित में ना हो, बहुत सी चीजें मतलब संपादक मंडल डेस्क पर देखता है? तो उसको कहते हैं डेस्क, जहां पर समाचार जो है वो छपने योग्य या बोलने योग्य, प्रसारित करने योग्य बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं डेस्क। समझ में आ गई बात? जहां पर समाचारों को छपने योग्य बनाया जाता है, त्रुटि विहीन करके, उसमें जो कमियां होती हैं उनको निकाल कर। ठीक है, अगला देखो न्यूज पेज। न्यूज पेज क्या होता है? न्यूज पेज फीचर या लेख में कोई ताजा घटना, अब जैसे तुम कोई फीचर लिख रहे हो या कोई लेख लिख रहे हो, मान लो तुम लिख रहे हो कि स्त्रियों की सुरक्षा पर आधारित कोई फीचर लिख रहे हो, और उसी समय तुम्हें कोई ताजा घटना, मान लो जैसे निर्भया कांड हुआ था वो याद आ गई, तो उसका उल्लेख कर दिया जाता है। उस उल्लेख को न्यूज पेज कहते हैं। फीचर या लेख में किसी ताजा घटना का उल्लेख, मान लो तुम आतंकवाद या दहशतगर्दी पे लिख रहे हो, तो उसमें तुमने विकास दुबे का उल्लेख कर दिया, ताजा घटना, तो इस तरह से उसको कहेंगे न्यूज पेज। मतलब फीचर या लेख में ताजा घटना जो है का उल्लेख करना न्यूज पेज कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? अब देखो बीट किसे कहते हैं? बीट जो है एक क्षेत्र, जैसे समाचार में अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, है ना। जो रिपोर्टर होते हैं, कोई अपराध जगत का होता है, कोई शिक्षा क्षेत्र का होता है, कोई खेल जगत का होता है, कोई व्यापार जगत का, अलग अलग बीट होती हैं। अपराध जगत का आपराधिक मामले ही उसी पर सूचनाएं लाएगा, शिक्षा वाला शिक्षा से ही संबंधित सूचनाएं लाएगा, खेल से संबंधित खेल वाला लाएगा, और व्यापार से संबंधित व्यापार, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, है ना। क्योंकि हर एक की शब्दावली अलग अलग होती है ना। अपराध की शब्दावली अलग, शिक्षा की अलग, खेल की अलग, जो कि एक विशेषज्ञ ही जान सकता है, व्यापार की अलग, है ना। तो
ये जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, है ना, वो कहलाते हैं बीट। समाचार लेखन में जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्र होते हैं वो कहलाते हैं बीट। अच्छा, लाइव 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 तो तुम सब लोग जानते हो, सीधा प्रसारण। रेडियो और टेलीविजन पर किसी घटना या किसी कार्यक्रम या मान लो क्रिकेट मैच है, किसी का जो सीधा प्रसारण, सीधा दिखाया जाता है उसी को तो कहते हैं लाइव। है लाइव जो प्रसारण होता है, सीधा प्रसारण होता है, उसे कहते हैं लाइव। तो इस तरह से शब्दावली को जान लेना बहुत आवश्यक है। अपडेटिंग किसे कहते हैं, ऑडियंस किसे कहते हैं, ऑप-एड किसे कहते हैं, डेडलाइन किसे कहते हैं, डेस्क किसे कहते हैं, न्यूज पैड किसे कहते हैं, बीट किसे कहते हैं और लाइव किसे कहते हैं। आशा है बच्चों तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर देखते हैं आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।